जय श्री राम। आज हम मैथ में लेकर के आए हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इससे रिलेटेड पिछले भी क्लास में भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें उसमें है 2, 3 और 4 का रूल बता चुके हैं। आज इसमें हम चलेंगे रूल नंबर 5 क्या कहता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का जो रूल 5 है क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 8 क्या कहता है। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हो तो 5 से कैसे डिविजिबल होगा इसके बारे में बताएंगे। कोई भी नंबर हो तो 6 से डिविजिबल का क्या रूल है बताएंगे। 8 का क्या है तो उसका बताइए। सिर्फ फर्स्ट नंबर है 5। 5 का क्या कहता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। अगर कोई भी नंबर, ठीक है, अगर वो 5 से डिविजिबल है तो उसके लिए रूल कहता है कि उसके सिर्फ नंबर के इकाई अंक में अगर 0 या 5 में से कोई एक हो तो वह जो संख्या होगी वह 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे आइए इसमें हम कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है 5 इतना है, ठीक है, 5790 यूनिट डिजिट इकाई अंक में कितना है, 0 है। तो अगर इकाई अंक में 0 है, यहाँ भी 0 का रहा, 0 और 5, 0 या 5 में से कोई एक हो तो वह संख्या अपने आप जो होगा 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यानी कि यहाँ पर इकाई अंक में हम कितना देख रहे हैं, 0 देख रहे हैं, तो वह संख्या क्या है, 5 से डिविजिबल है, पूरी की पूरी संख्या, ठीक है। इसमें भी देख रहे हैं तो इसमें कितना है, 5 है, तो यह भी पूरी की पूरी संख्या जो होगी 5 से अपने आप डिविजिबल होगी। नहीं विश्वास है ये करके देख लेते हैं, 5 से डिविजिबल करके देखते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 5 4 जा 20, कितना बचा, 3 बचेगा, 4 आया, 5 6 जा 30, 4 बचेगा, 4 बचा, 5 उतरेगा, 5 9 जा 45, कट जाएगा। यानी कि पूरी की पूरी जो संख्या हो गई 5 से क्या हो गई, डिविजिबल होगी। आगे नेक्स्ट में कितना है, इसमें भी इकाई में कितना है, 5 है, तो यह पूरी की पूरी संख्या जो होगी किससे डिविजिबल होगी, 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। कहने का अर्थ हुआ अगला संख्या है इतना है, लास्ट इकाई में कितना है, 3 है, तो 3 इसमें कर रहा नहीं, 0 और 5 में से कोई एक, यहाँ कितना 3 है, तो यह जो संख्या होगी 5 से डिविजिबल नहीं होगी। अगला में कितना है, 2 है, तो 2 इकाई में कितना है, यूनिट डिजिट 2 है इसका, तो 2 जो है 2 0 या 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी कि पूरी की पूरी जो संख्या होगी 5 से नहीं कटेगी। नहीं विश्वास है तो आप इस तरह से डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। आइए इसमें अगला है, अगला कितना, इकाई अंक में कितना, यूनिट डिजिट 0 इसका है, यूनिट डिजिट में 0 या 5 हम ढूंढ रहे हैं, मिल गया यहाँ पर 0, यानी कि पूरी की पूरी संख्या जो होगी 5 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट में क्या है, इकाई अंक में 5 है, तो यह भी पूरी की पूरी संख्या जो होगी 5 से डिविजिबल होगी। अगला रूल है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है कि विभाज्यता का जो नियम है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6 कहता है कि पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल तब होगा जब वह जो संख्या होगी, जो हम एग्जांपल लेंगे, वह संख्या 2 और 6 अगर दोनों से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी वह किससे कट जाएगी, 6 से कटेगी, यानी 6 से विभाज्य हो जाएगी, 6 से डिविजिबल हो जाएगी। कहने का अर्थ हुआ जैसे कि हम लेते हैं 66 जो है 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। जब 2 और 3 से कट जाएगा 66 तो अपने आप 6 से भी कटेगा। जैसे 312, तो 312 जो है 2 से भी कट जाएगा और 3 टाइम्स भी कटेगा, ठीक है। यानी कि पूरी की पूरी संख्या जो होगी यह 6 से कट जाएगी। तो 6 का जो रूल है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का, फिर से समझिए, कहता है, इसका कहना है कि इसका जो रूल है कह रहा है कि पूरी की पूरी संख्या तभी डिवाइड होगी या डिविजिबल होगी जब वह संख्या 2 और 3 से डिविजिबल होगी। 2 से कर ले डिवाइड, उसके बाद 3 से करेंगे, अगर दोनों से डिविजिबल हो जाएगा तो वह पूरी की पूरी संख्या जो होगी 6 से अपने आप डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। अगला है रूल नंबर 8। कहता रूल 8 है, जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल 8 है, कहता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8, कोई भी संख्या 8, ठीक है, इफ द नंबर फॉलोड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट ऑन इट्स स्ट्रीम राइट इज डिविजिबल बाय 8। कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी नंबर ले लो, ठीक है ना, उसमें लास्ट 3 डिजिट उससे निकाल लो, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम यहाँ ले लिया, नंबर ऑलरेडी पहले से ले रखे हैं, तो लास्ट 3 डिजिट कितना है, 104 ले लो, ठीक है, ले लिए। उसके बाद 8 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करके देखते हैं, 8 बन जा 8, 2 बचा, 2 4 24, 8 3 24, 13 टाइम्स में कट जाता है।
अब कहता है कि उसका अगर लास्ट 3 डिजिट जो है वह 8 से अगर कट जाता है तो पूरी की पूरी जो यह जो संख्या होगी वह अपने आप 8 से कट जाएगी, यानी कि 8 से डिविजिबल हो जाएगी, कहने का अर्थ हुआ। ठीक है ना। इसमें अगला नंबर, अगला कितना है 216 है, लास्ट 3 डिजिट कितना है 216, तो 216 भी किससे कटेगा 8 से। नहीं विश्वास देख लेते हैं करके, डिवाइड करेंगे 8 2 जा 16, 8 2 जा 24, तो 24 बड़ा हो जाता है, 8 2 जा 16, यहाँ 2 लिखेंगे 16, तो कितना बचेगा 16, 21 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 5, 5 और 6 56 हो गया, 8 7 जा 57, यानी 27 टाइम्स कट जाता है, यानी कि यह भी जो संख्या होगी 8 से डिविजिबल होगी। अगला कितना है 112, तो 112 जो है 14 के टेबल में आता है, 14 8 जा 112, यानी 14 टाइम्स में कट जाता है, तो यह भी संख्या जो होगी 8 से कटेगी। अगला कितना है 128, तो 128 किसके टेबल में आता है 16 8 जा आता है, यानी 16 टाइम्स में कटेगी। ठीक है, 8 के टेबल अगर हम 16 टाइम्स पढ़ते हैं तो इतना आ जाता है, यानी कि यह भी जो संख्या होगी जब लास्ट 3 डिजिट 8 से कट रहा है, यानी कि पूरी की पूरी जो संख्या होगी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अगला कितना है 164 लास्ट 3 डिजिट है, तो यह जो संख्या है 8 से कटेगी, नहीं कटेगी, 8 2 जा 16, 4 बच गया, तो फिर डेसिमल बैठाया पड़ जाएगा, यानी कि यह जो संख्या है 8 से डिविजिबल नहीं होगा। जब लास्ट 3 डिजिट इसका जो है 8 से नहीं कट रही है, तो इसकी जो पूरी की पूरी संख्या जो होगी 8 से डिविजिबल नहीं होगी। हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जय श्री राम।